दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों किताब है मेरे पास, मुस्तनद हवालों के साथ आज़ादी से गुलामी तक पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के कय्यूम निज़ामी साहब की। कय्यूम निज़ामी साहब की बहुत अच्छी अच्छी किताबें आपने पढ़ी होंगी। बहुत ही मौज़ूआत पर उन्होंने किताबें लिखी हैं, कायद आज़म वगैरह पर भी उन्होंने किताब लिखी है। ये किताब जो है वो छापी थी जहांगीर बुक्स ने, जो कि कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं। इस किताब की कीमत जो है वो 475 रुपये रखी थी इन्होंने, और वगैरह दी हुई है कि कहाँ कहाँ से ये किताब मिल सकती है। मैं डाल दूंगा इसकी तफसीर, तो आप इसको देख सकते हैं, इसकी किताब तफसीर को। दोस्तों अभी तक पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसको जो लोग दिलचस्पी रखते हैं इस मौजूद से और मुख्तलिफ किताबें पढ़ते हैं, उन्हें मालूम है अच्छी तरीके से कि जब अमेरिका के ताल्लुकात कायम हुए हैं बाकायदा अयूब खान साहब के ज़माने से, और तब से लेकर अब तक जो है काफ़ी उतार चढ़ाव इन मामलात में आता रहा है। कभी बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा बुरे हो जाते हैं। कय्यूम निज़ामी साहब की ये जो किताब है, छोटी सी, इस किताब के अंदर बहुत तफसील के साथ इन तमाम 303 सफ़े की किताब है हवालों के साथ। इस किताब के अंदर बहुत तफसील के साथ उन तमाम अदवार का जायज़ा लिया गया है जो पाकिस्तान के अंदर अभी तक आए हैं, और उसमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात क्या रहे हैं, इस किताब के अंदर वो तमाम चीज़ें शामिल की गई हैं। इस किताब के अंदर उन रिपोर्टों से, उन दस्तावेज़ात से भी मदद ली गई है कि जो कि 30 साल के बाद आम तौर पर शाया कर दी जाती हैं अमेरिका के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें जो है उसके अंदर खुलकर सामने आती हैं तारीख़ के हवाले से कि क्या हुआ होगा, और मौरख़ीन के लिए और मुहक्किकीन के लिए वो बड़ा दिलचस्पी का बाइस होता है। तो असल में ये अमेरिका और तहरीक पाकिस्तान से किताब शुरू होती है कि तहरीक पाकिस्तान जब चल रही थी तो उस वक्त जो है 1945-46 के बाद क्या अमेरिका दिलचस्पी रखता था तहरीक पाकिस्तान में या नहीं रखता था, उस हवाले से इन्होंने कुछ दिए। फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अमेरिका के हवाले से इन्होंने इसके अंदर थोड़ी सी तफसील दी है कि कायद आज़म अमेरिका को देखते थे, क्या वो ताल्लुकात कायम करना चाहते थे और क्यों ताल्लुकात कायम करना चाहते थे। रूस के मुकाबले में रूस था, अमेरिका था, बरतानिया था, तो कायद आज़म की क्या तरजीह थी कि वो अमेरिका से ताल्लुकात कायम करें या नहीं। फिर पाकिस्तान सलामती की तलाश में 1958 तक वहाँ पर पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि अमेरिका से ताल्लुकात कायम हो जाए। और ये बड़ी दिलचस्प आपको बात बताऊं कि पाकिस्तान ने अयूब खान के ज़माने तक तकरीबन जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश की कि अमेरिका से किसी तरीके से कोई ताल्लुकात कायम हो जाए, फौजी इमदाद आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन अमेरिका ने जो है वो कभी भी पाकिस्तान की हुकूमतों को इस काबिल नहीं समझा कि वो इनको इमदाद देते, या सिर्फ गंदम की इमदाद आई, इसके अलावा कोई इमदाद नहीं आई। हाँ, अलबत्ता जब जनरल अयूब खान साहब आए और अयूब खान साहब जब आ गए तो उसके बाद फिर ये जब उससे पहले सीटों में सेंटों में जब पाकिस्तान शामिल हुआ, और जाहिर है कि पाकिस्तान की तो उसमें शमूलियत का कोई उसमें फ़ायदा तो था नहीं, ये एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल जब जनरल अयूब खान साहब आए तो इनके बड़े अच्छे और बड़े गहरे ताल्लुकात जो है वो अमेरिका के साथ कायम हो गए। और ये आपको पता है कि जनरल अयूब खान साहब ने किताब भी लिखी है, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो ये उसका उर्दू में जो तर्जुमा हुआ था उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि क्यों उन्होंने जो है फिर ये बात की कि हम फ्रेंड्स चाहते हैं, मास्टर्स नहीं चाहते। तो बहरहाल तो जनरल अयूब खान के ज़माने में किस तरीके से रब्ता हुआ और क्या क्या कार्रवाई राब्ते हुए और क्या क्या मुदाखलत हुई, वो सारी की सारी आपको इस किताब में मिलेंगी। फिर जनरल याह्या खान और चीन के दरमियान पहला रब्ता, ये वो दौर था जब भुट्टो साहब के ज़रिए और अयूब खान के ज़माने में कोशिश शुरू हो गई थी और चीन का अमेरिका से रब्ता पाकिस्तान ने करवाया था। इसकी फिर सकूत ढाका और अमेरिका, सकूत ढाका जब बना तो उस वक्त मगरबी पाकिस्तान पर हमला करने से किसने बाज रखा गांधी को, और क्या उन्होंने इंदिरा गांधी को कहा, और उस वक्त पाकिस्तान और दरमियान क्या सूरत हाल चल रही थी और किस तरीके से ताल्लुकात थे, वो इन्होंने तफसील के साथ लिखा। फिर भुट्टो अमेरिका और एटमी टेक्नोलॉजी, आपको मालूम है कि भुट्टो साहब का जो ज़माना था वो कौन सा ज़माना था और भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसकी सारी तफसील इसके अंदर मिल जाएगी। फिर जनरल जाउलक, अफगान जहाद और अमेरिका, ये बहुत अहम चैप्टर है इसका, इसके अंदर सारी तफसील मौजूद है की रोशनी के अंदर जो कि शाया हो चुकी हैं, उसके हवाले से बहुत तफसील मौजूद है। फिर बेनज़ीर भुट्टो खातून वज़ीर आज़म अमेरिका, ये मुशर्रफ साहब के साथ जब इनके मुज़ाकरात हो रहे थे, फिर वतन वापसी, फिर शहादत, इस सारी की सारी तफसील जो है बहुत ही मबसूत और बहुत मुस्तनद हवालों के साथ कय्यूम निज़ामी साहब ने लिखी। फिर नवाज शरीफ एटम कारगिल और अमेरिका, एटमी धमाके कारगिल की मुहिम हुई, जनरल मुशर्रफ 9/11 और अमेरिका 9/11 पाकिस्तान बेनज़ीर के कत्ल में
की शहादत वगैरह के हवाले से, आसिफ जरदारी की हुकूमत और अमरीका, विकीलीक्स के इंकशाफात, अमरीका और कश्मीर, अमरीका और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम, अमरीका की बेवफाई, पाक अमरीका ताल्लुकात के 64 साल, अमरीकी गुलामी से निजात का रास्ता, पाक अमरीका ताल्लुकात का दिलचस्प चार्ट, अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर, पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर, पाकिस्तानी सरबराहों के अमरीकी दौरे, पाकिस्तानी सुदूर वज़राए आज़म और वज़राए ख़ारजा। बहुत ही डिटेल मबसूत। जो ख़ास बात है वो ये है कि इसके अंदर जितने भी हवाले हैं वो सब के सब बाहर के हवाले हैं, यहाँ के भी हवाले हैं लेकिन बाहर के भी हवाले हैं, और वो काम लिया गया है जो इल्मी हलकों के अंदर मुस्तनद समझे जाते हैं और जिनके बारे में ये समझा जाता है कि ये जो बातें इसमें लिखी हैं वो दुरुस्त है। कयूम निज़ामी साहब की एक किताब आप पढ़ेंगे तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कहाँ कहाँ मदाखलतें रही हैं, कहाँ कहाँ साजिशें रही हैं, आज की ज़बान में अगर बात करें तो आपको बहुत कुछ तफसील मालूम हो जाएगी। इस किताब ज़रूर पढ़िए, बहुत कुछ आपको मालूम होगा।